सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते भजु छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पुराण 7वां विश्राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाद सुनू सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर महि आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हुए वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा का सुनाई जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देव ने पाए। हरस चले मुनि बृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिबंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनहिन बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाए। चरु अबजारो चर बचारो, विचित्र अबारी। मणिमय विध जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते ही नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं।
मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राज महल की परकोटी को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा को रोक या घेर रखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धवल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भात। धवल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मण जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागतों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए सुंदर बड़ी बड़ी गुड़सलाएँ और गजशालाएँ, भील खाने बनी हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, ग्रह नप गह सरिस सदन सब केरे। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप गह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक और आए, सब सुपास सब भांत सुहाए। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहें रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वाजी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ता मुनि बंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामिनी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ हर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। संग सचिव सुचि भूर भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक हैं, मुदित राव यही बात।
तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभिभक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, शेष ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जात के शेष लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रबंद सब सादर बंदे, जान भाग बढ़ राउर नंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों ने स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारह बारा, विश्वामित्र ने पहीं बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मधु बयस किशोरा, लोचन सुगत विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखे, भयो विदेह विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन मनु जानन पो, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक निप कुल पालक। बंभा जो निगम नेत कह गावा, उभय बेस धर की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत नेत कहकर गान किया, वही वो ब्रह्मा तो युगल रूप धारण कर नहीं आया है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेत कही गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया है, वही वो ब्रह्मा जो युगल रूप धारण कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही बैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए।
इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस बंभ सुख मन त्यागा। कहा मुन बिहस कहो नपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये पिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काय राम सुने बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। जय श्री राम।